बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, प्यारे दोस्तों। सऊदी अरेबिया, जिसे पहले हिजाज़ के नाम से जाना जाता था, मगर आप लोगों से अगर किसी ने पूछ लिया कि बताइए आज से लगभग 1450 साल पहले, यानी जब पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश नहीं हुई थी, तो उस वक़्त सऊदी अरेबिया में क्या हुआ करता था, यहाँ के लोग किस भगवान को मानते थे, इनके देवी देवता कौन थे, यानी यहाँ के लोग किस धर्म को मानते थे और किन रस्मों रिवाजों को माना करते थे, तो इसका सीधा सा और आसान सा जवाब यही है कि उस दौर में यहाँ पर जर्रा बराबर ही लोग ऐसे थे कि जो एक खुदा पर यकीन किया करते थे और एक ही खुदा की इबादत किया करते थे। वरना पूरे सऊदी अरेबिया समेत यह पूरा का पूरा जो इलाका था, यहाँ पर बुत परस्ती थी, यानी कि मूर्ति पूजा हुआ करती थी। और तो और यहाँ के अलग अलग कबीलों के अलग अलग इलाकों के लोगों में अपने अलग अलग खुदा को चुन रखा था, मगर वह भी मूर्ति ही की पूजा किया करते थे। फिर हुआ ये कि अल्लाह ने अपने सच्चे धर्म इस्लाम को ज़मीन पे उतारा कि जिसने चंद सालों के अंदर ही पूरे के पूरे अरब इलाके को, बल्कि अगले कुछ सालों के अंदर ही हमारी इस दुनिया आधे इलाके को इस्लामी हुकूमत में दाखिल कर लिया। तब का वक्त था और आज का वक्त है, क्योंकि आज भी इस्लाम दुनिया में सबसे तेज़ी के साथ फैलने वाला धर्म है, यानी कि सबसे तेज़ी के साथ फैलने वाले धर्म के नाम पे जाना जाता है। प्यारे दोस्तों, यह जो पिछले 1400-1500 साल का इतिहास गुजरा है, इसमें अगर किसी भी काबिल से काबिल इंसान या फिर आम इंसान से भी पूछा जाता तो उसका जवाब यही होता कि बाकी इलाकों का, बाकी मुस्लिम दुनिया को तो पता नहीं, लेकिन अरब में जिस तरीके से बदलाव आया है, अरब की जड़ों में जिस तरीके से इस्लाम आया है, यहाँ पर मूर्ति पूजा यानी कि बुत परस्ती की दोबारा कभी भी शुरुआत नहीं होगी, यानी दोबारा वापसी नहीं होगी। और यकीन है कि इस वीडियो को देखने वाले आप सभी लोगों को शायद यही मानना होगा, लेकिन आप इस खबर को देखिए। यहाँ पर हम सऊदी अरेबिया के उस मुद्दे की, यानी कि उस खबर की डिटेल में बात करेंगे कि जो पिछले कुछ दिनों से पूरी दुनिया में काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है और जिसने दुनिया भर के लोगों को हैरान और परेशान कर दिया है, खासकर मुस्लिम दुनिया में रहने वाले लोगों को होश उड़ा रखे हैं। लेकिन उससे पहले हम नज़र डालते हैं एक हदीस के ऊपर। हज़रत आयशा सिद्दीकी रजी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस वक़्त सबे रोज़ का सिलसिला ख़त्म ना होगा, यानी कि क़यामत नहीं आएगी जब तक कि दोबारा से लात और उज़्ज़ा की इबादत नहीं की जाएगी। अब आप में से बहुत सारे लोगों के दिमाग में यही सवाल उठ रहा होगा कि भाई ये लात और उज़्ज़ा कौन हैं जिनकी दोबारा इबादत यानी पूजा होने की इस हदीस में क़यामत की निशानी के तौर पे बताया जा रहा है। तो दोस्तों, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले अरब के ज़्यादातर लोगों ने अपने अलग अलग खुदा बना रखे थे और वह उन खुदाओं की इबादत मूर्ति पूजा के ज़रिए से किया करते थे। तो उन बहुत सारे अलग अलग खुदाओं में से जो कुछ गिने चुने खुदा पूरे अरब में सबसे ज़्यादा मशहूर थे, या यह कह सकते हैं कि जो देवियाँ सबसे ज़्यादा पूजी जाती थी, उनमें से एक नाम लात और दूसरी का नाम उज़्ज़ा था। और ये मूर्तियाँ लोगों से बातें किया करती थी। लात और उज़्ज़ा के बारे में हैरान कुन मालूमात तो हम देंगे ही, लेकिन सबसे पहले उनके मुतालिक हाल ही में सऊदी में फिर से इन्हें पूजा जाने लगा है, ऐसा दावा करने वाली खबर की हकीकत जानते हैं। अब यह जो ताज़ा मामला है कि जिसकी वजह से पिछले साल से ही मीडिया या फिर सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी विवाद हुआ पड़ा है और कंट्रोवर्सी हो रही है, वह दरअसल इन इंसान के एक बयान से शुरू हुआ था। इनका नाम है उस्मान इब्ने फ़ारूक। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग जब ऑलरेडी सोशल मीडिया के ऊपर हैं तो आपने इनके कई सारे वीडियो देखे होंगे। यह दरअसल एक पाकिस्तानी अमरीकी स्कॉलर है जो अक्सर
नास्तिक लोगों से या फिर कभी कभार क्रिश्चियन वगैरह लोगों से डिबेट करते हुए नजर आते हैं, यानी उनको इस्लाम की दावत देने के लिए यह जाने जाते हैं। अभी हाल ही में जब यह एक पॉडकास्ट में गए थे तो इन्होंने किसी बात का जवाब देते हुए यह कहा था कि सऊदी अरेबिया के अंदर एक बार फिर से लात और उज़्ज़ा की इबादत होनी शुरू हो गई है। This sign shocked me more than anything else, and people aren't even paying attention to it, which is the worship of Lat and Uzza in the Arabian Peninsula. It's happening? It's happening. How? There are people right now that are worshipping Lat and Uzza. Like, I've seen pictures right now, they're online of people in Arabian countries with statues posting that they're worshipping. But just the fact that it happened, Rasulullah SAW said the day of Judgment will not come until people go back to worshipping Lat and Uzza. I said, this sign I could not imagine, and it's come true. ये कह रहे हैं कि भले ही यह कम्युनिटी अभी बहुत छोटी है और बहुत ही कम लोग और जो भी है वह अपने घरों पर या फिर दूसरी खुफिया जगह पर ही यह करते हैं, लेकिन हाँ, इनके पास ठोस सबूत है कि ऐसा सऊदी अरेबिया के अंदर हो रहा है, और वह भी यह स्टैचू किसी म्यूजियम वगैरह में या किसी दूसरी जगह पर नहीं बल्कि घरों पर है, और इन्हीं स्टैचू की इबादत की जा रही है। वैसे तो दोस्तों, इस पूरे मैटर को सुनकर जैसा कि हमने पहली बार सोचा था और आप भी यही सोच रहे होंगे कि शायद यह कोई पब्लिसिटी स्टंट तो नहीं, इन्होंने ऐसे ही बयान दे दिया होगा क्योंकि थोड़ी बहुत शोहरत जमा करने के लिए। लेकिन दोस्तों, जब आप लोग इस मैटर की गहराई में जाएंगे, गूगल वगैरह पे सर्च करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि यह कोई नई और अजीब बात नहीं है, बल्कि कुछ सालों से लगातार यह देखा गया है। सऊदी अरेबिया के अंदर एक खास तबका इस चीज़ को सोशल मीडिया पर बाकायदा प्रमोट कर रहा है और इस तरह की कैंपेन चला रहा है कि यह जो लात और उज़्ज़ा, मनात वगैरह, यह जो बुत है, यह हमारे इतिहास का हिस्सा है। तो इसलिए सऊदी गवर्नमेंट को चाहिए कि इस स्टैचू को बाकायदा एक बार फिर से वापस लाया जाए और म्यूजियम वगैरह के अंदर रखा जाए, ताकि ना सिर्फ बाकी दुनिया जो यहाँ पर आती है वह इन चीज़ों को देख के, बल्कि सऊदी अरेबिया के लोग अच्छी तरह से जान सके कि लात, उज़्ज़ा, मनात क्या है और यह हमारे इतिहास का अटूट हिस्सा है। और शायद यही वजह है कि जब एक अमेरिकन स्कॉलर ब्रॉडकास्ट में इस तरह की बात करता है तो बाकी दुनिया के मुसलमानों ने इस बात को लाइटली नहीं लिया, बल्कि बहुत ज़्यादा सीरियसली लिया, क्योंकि पिछले कुछ सालों से सऊदी अरेबिया में सोशल मीडिया के ऊपर लात और उज़्ज़ा का जो कैंपेन है वह कहीं ना कहीं नज़र तो ज़रूर आया है। अरब कौम हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल से ताल्लुक़ रखते हैं। यह लोग पहले तौहीद परस्त थे और दीन इब्राहिम पर थे, लेकिन फिर इब्लिस ने उन्हें कुफर, शिरक और बुत परस्ती में मुब्तला कर दिया। मुशरिकीन अरब के बहुत सारे बुत थे, लेकिन इनमें 3 ज़्यादा अहमियत और शोहरत रखते थे। इनके नाम लात, मनात और उज़्ज़ा थे। लात, मनात और उज़्ज़ा को अरब जमाना जाहिल से ही पूजे जाते थे। वह उनके आगे कुर्बानी करते, उनसे मन्नतें मांगते और उनका बड़ा एहतराम करते थे। अरब लात, मनात और उज़्ज़ा इन तीनों बुतों को ही मानते थे। लफ्ज़ उज़्ज़ा इज्जत से निकला है, जिसके मानी सबसे ज़्यादा काबिल इज्जत के हैं। मशहूर अरब कबायली बनु कुरैश, बनु सलीम, बनु आतफान, बनु सकाफ, बनु कनान, ओसा खजर, उज़्ज़ा देवी की पूजा किया करते थे। इतिहासकारों ने लिखा है कि लात, मनात और उज़्ज़ा तीनों बहनें हैं, जबकि कुछ लिखा है लात और मनात बहनें हैं, जबकि उज़्ज़ा इन दोनों की माँ है। मुशरिकीन के आका के मुताबिक लात अमन, खुशहाली, रहम और इंतकाम की देवी थी, जबकि मुसाफिर अपना सफ़र शुरू करने से पहले लात से अच्छे मौसम और हिफाजत के लिए दुआ किया करते थे। लात के तमाम बुतों में देखा गया कि उसके एक हाथ में खजूर की शाख होती थी और वह एक शेर पे सवार रहती थी, जिसे अरब असद उल आद कहते थे। और मनात को किस्मत, दौलत, इज्जत और मौत की देवी माना जाता था, और कुरैश इसको बहुत ज़्यादा अहमियत देते थे। कुरैश खाना काबा में तवाफ के दौरान इन बुतों का नाम लगाकर नारा लगाया करते थे। दरअसल लात, मनात और उज़्ज़ा के 3 बुत खाना काबा में भी रखे हुए थे, लेकिन यह सिर्फ अलामती बुत थे। असल बुत जिनके मंदिर बने हुए थे वह
जाते अरब के इलाके में थे, जहां अरब के दूर दराज के इलाकों के लोग आकर उनकी पूजा किया करते थे और चढ़ावे चढ़ाया करते थे। इन बुतों के सामने कुर्बानी गाह भी थी, जहां पर जानवरों को ज़िबा किया जाता था। अरब यह मानते थे कि यह बेटियां नौज बिल्ला अल्लाह की बेटियां हैं, अस्तफिरुल्लाह। अरबों के नज़दीक उजा इज्जत, हिफाजत, नस्ल में बरकत, हुस्न, जज्बात और मोहब्बत की देवी थी। दरअसल इन बुतों के साथ 3 शैतानी चुड़ैलें थी। दरअसल यह शैतानी औरत थी, यानी मादा शैतान यानी जिनी। इन बुतों की देखभाल और लोगों को इनकी हिफाजत के तरीके सिखाने के लिए मंदिरों में पुजारी होते थे, जो लोगों को गुमराह करते थे और इनके एवेज में बुतों पर चढ़ावे की चीज़ों को खुद समेटते थे। उज्जा का यह बुत खराज नामी एक बस्ती में था। यह एक शानदार मंदिर था। मंदिर के सामने थोड़े फासले पर छाऊ के 3 दरख्त थे। अरबी में इन दरख्तों को असल कहते हैं। यह एक सहराई दरख्त होता है जो उजाड़ और बंजर सहराई में होता है। छाऊ के इस दरख्त पर उज्जा का बसेरा था। इस बारे में किसी को भी इल्म नहीं था कि उज्जा के जिस बुत की पूजा की जाती है वह शैतानी ताकत है जो इस दरख्त पर रहती है। जब भी लोग इसके मंदिर चढ़ावे और मन्नतों के लिए आते तो वह चुड़ैल जो होती वह मंदिर के उस बुत के अंदर दाखिल होकर बोला करती और शैतानी गुफ्तों से लोगों के मसाइल भी हल कर दिया करती थी। इस तरह इसका आका इब्लीस इसके इस काम से खुश था। जब अल्लाह के आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मबूस फरमाया गया, आपने अल्लाह की मदद से फतह मक्का किया तो कुछ दिनों के बाद बुतों की शामत आ गई। खाना कामा में रखे हुए बुत तोड़े जाने लगे और सच्चे रब का नूर चमकने लगा। खाना काबा से बुतों को हटाने के बाद मुख्तलिफ देहातों और बस्तियों में बने हुए मंदिरों की बारी आई। जब मक्का के तमाम बुत तोड़े जा चुके थे तो 25 रमजान को नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत खालिद बिन वलीद को बुलाया। इंसानी तारीख का सबसे काबिल तरीन कमांडर हजरत खालिद बिन वलीद को उज्जा की तबाही का मिशन सौंपा गया। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खालिद बिन वलीद को हुक्म दिया कि उज्जा के मंदिर के करीब 3 झाओ के दरख्तों में से एक को जाकर काट दे। लिहाजा आपने हुक्म की तामील करते हुए खराज बस्ती में पहुँचे। हजरत खालिद बिन वलीद तीसरे दरख्त के करीब उसे काटने नियत से पहुँचे तो अचानक उज्जा नामी चुड़ैल उसके सामने जाहिर हो गई। वो एक खौफनाक सूरत वाली बरहना औरत थी। वो 16 बरसाती आंखों से हजरत खालिद को घूरने लगी। अचानक मंदिर का पुजारी बुलंद आवाज से पुकारा और बोला, उज्जा खालिद को कत्ल कर दो। अगर तूने खालिद को कत्ल ना किया तो आज तू जलील और रुसवा हो जाएगी। उज्जा हजरत खालिद की तरफ बढ़ी। आपने तलवार निकाली, अल्लाह का नाम लेकर उज्जा पर हमला कर दिया। पहले ही बार में उज्जा का सर तन से जुदा हो गया। उसके जमीन पे गिरते ही उसका जिस्म जलने लगा। थोड़ी देर के बाद आपके सामने कोयले का ढेर मौजूद था। हजरत खालिद बिन वलीद ने उज्जा को कत्ल करने के बाद उसके बुत को भी टुकड़े टुकड़े कर दिया। फिर उसके बाद मंदिर के पुजारी को भी कत्ल करके वापिस रवाना हुए। आपने वापिस आकर सारा वाक़या नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को सुनाया। इस पर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यह उज्जा थी, अब यह हमेशा के लिए ख़त्म हो गई। इस तरह सदियों तक पूजे जाने वाली यह शैतानी ताकत का खात्मा हो गया। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हुक्म से सैफुल्लाह यानी खालिद इब्ने वलीद के हाथों से हुआ। फिलहाल बस इतना समझिए कि उसके बाद ना सिर्फ लात और उज्जा जैसे बड़े बड़े बुत खानों को ख़त्म किया गया, बल्कि खाना काबा के अंदर भी जो 360 के करीब अलग अलग तरह के बुत मौजूद थे उनको भी ख़त्म कर दिया गया। और तब से लेकर आज तक लगातार सऊदी अरेबिया के इलाकों में बहुत कुछ बदलते हुए देखा है। अलग अलग सल्तनत कायम हुई, अलग अलग बादशाहों की सल्तनत की गद्दी पर बैठे, मगर फिर भी यह लात और उज्जा जैसे के पुराने ऐतिहासिक बुतों का यहाँ पर वापिस आना तो दूर की बात है, बल्कि ना तो इनका कोई नाम लेने वाला मौजूद था और ना ही किताबों वगैरह में इनका कोई खास जिक्र नजर आता है। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि अब यह 2024 है और सऊदी अरेबिया में
पिछले 8-10 सालों के अंदर इतनी तेजी के साथ बदलाव होता हुआ दिखा है और अभी भी बदल रहा है कि जितनी तेजी के साथ पहले कभी सदियों में भी नहीं हुआ होगा। और जैसा कि हम जानते हैं कि ऑलरेडी सऊदी हुकूमत इस तरह के बहुत सारे म्यूजियम बना रही है और अपनी पुरानी चीज़ों को ढूंढकर वहाँ पर ला रही है, इसलिए यहाँ कोई ज़्यादा हैरानी की बात भी नहीं है। और अगर हम फ्यूचर में देखें कि सऊदी हुकूमत की तरफ से वहाँ कि किसी नए या पुराने म्यूजियम में इस तरह के स्टैचू लाकर रखे जाए, क्योंकि इससे पहले भी सऊदी अरेबिया की हुकूमत इस तरह के कई सारे कदम उठा चुकी है कि जिस पर उनको पता था कि पूरी दुनिया के मुसलमानों की तरफ से उसको खूब विरोध देखने को मिलेगा। मिसाल के तौर पर सऊदी अरेबिया में वह एक मशहूर इलाका है जिसका मैदान सलाह या अल उल्ला के नाम से भी जाना जाता है, जहां पर पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने लोगों को जाने से मना किया था, क्योंकि इस जगह पर हिस्टोरिकली किसी दौर में खुदा का अजाब नाजिल हुआ था। तो उस जगह को सऊदी हुकूमत ने ना सिर्फ एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन में बदला, बल्कि वहाँ पर तो आज के दौर में रात के अंधेरे में खूब पार्टीज वगैरह होती हैं। प्यारे दोस्तों, अभी कुछ ही अरसे पहले की बात है कि जब सऊदी अरेबिया में ने मूवी सिनेमा पर लगाया गया अपना 40 साल पुराना बैन हटा दिया, यानी ख़त्म कर दिया, और अपना पहला कमर्शियल सिनेमा हॉल यानी थिएटर ओपन कर दिया, जिस पर दुनिया जहान से कई तरह के लोगों ने इस पर चर्चा करनी शुरू की। हजारों मुसलमानों ने सऊदी अरब के इस कदम पर मायूसी जाहिर की। वहीं पर कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने सऊदी गवर्नमेंट की इस जिद को अप्रिशिएट किया और इस बात पर मनाए कि सऊदी अरब भी अब नई दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए तैयार हो रहा है। लेकिन अभी इस बात को पूरी तरह से एक्सेप्ट भी नहीं किया गया था कि सऊदी अरब में पहला अल्कोहल स्टोर यानी शराब की दुकान खोल दी गई है, यानी अब शराब की खुलेआम खरीदारी होने लगेगी। खैर दोस्तों, अगर आपको यह मालूमात यह वीडियो अच्छी लगी है, आप इसे अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आप लोगों के लिए रोजाना बेहतरीन ऐसी वाक़यात पेश करें जो दुनिया जहान से रिलेटेड होती हैं और इस्लाम से जुड़ी हुई होती हैं। तो हम मिलते हैं आपको फिर से अगली वीडियो में, तब के लिए अस्सलाम वालेकुम।